नमस्कार मित्रों, ओनली सिविल सेवक टीम में एक बार फिर से आपका अपने परिवार में ओनली सिविल सेवक में स्वागत है। जैसा कि बिहार आमीन के लिए डॉक्यूमेंट्स के कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट है, नहीं है, मतलब ढेर सारे सवाल थे। इनमें से कुछ सवाल बहुत ज़रूरी थे, उनका मैंने ये दे दिया। जैसे ही हम आज इनके बारे में जानेंगे, डॉक्यूमेंट कब का होना चाहिए, खो गया है अगर तो क्या होगा, हाई स्कूल जैसे ये नहीं मिल रहा है बहुत लोगों को, ये कौन रखेगा, बहुत ही एडमिट कार्ड 10th और 12th का कोई नहीं है। कास्ट के साथ ईवीसी चाहिए या नहीं चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ बनेगा, और हार्ड कॉपी अगर खो गई तो क्या होगा। इन सारे सवालों के जवाब हम एक एक करके लेंगे। तो शुरू करते हैं पहले से। डॉक्यूमेंट कब का होना चाहिए। देखिए, पिछले साल नोटिफिकेशन निकला था तो डॉक्यूमेंट तभी का होना चाहिए, जैसे 19-20 का, 20 में निकला था तो 19-20 का होना चाहिए। अलग अलग डॉक्यूमेंट से कौन सा कब का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आय है तो आपका 19-20 का आय होना चाहिए, और हो सके तो इस साल का ही बनवा लीजिए, मतलब पहले का होना चाहिए और इस साल का भी। अब मान लीजिए हाई स्कूल जब पास किया तो हाई स्कूल अगर आपने 2010 में पास किया 2010 का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2020 का होना चाहिए ना। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो जब के हैं, जो ऐसे हैं जो बनवाए जाते हैं, जो परमानेंट बने होते हैं उनका नहीं है, जैसे मार्कशीट ये सब नहीं, जो बनवाए जाते हैं वो 19-20 का होना चाहिए, और इस समय का भी वर्तमान का बनवा लीजिए। देखिए, उनको क्या है, नौकरी देना नहीं है, नौकरी में से छांटना है। जो भी है, 2 लोगों को या 2 गुना या 3 गुना लोगों को उनका बुलाने का प्लान है इंटरव्यू के लिए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप समझिए 3 लोगों में से किसी एक को उन्हें लेना है, तो वो ऐसे अलग अलग बहाने बता देंगे। दूसरी चीज, कोई डॉक्यूमेंट खो गया है तो डॉक्यूमेंट खो गया तो अलग अलग डॉक्यूमेंट खोए होंगे, ऐसा तो है नहीं सारे डॉक्यूमेंट एक जगह बनते हैं। तो जिस जगह से बनता है उस जगह से बनाना पड़ेगा। सबसे कॉमन सवाल जो बहुत लोगों ने पूछा है, एक वीडियो जो पहले पड़ा हुआ है उसमें कमेंट में सबसे कॉमन सवाल पूछा गया है, 10th और 12th का एडमिट कार्ड नहीं है या खो गया है, पता ही नहीं है। अब 10th-12 मान लीजिए 10 साल पहले किया है, कई सारे लोग एक्स सर्विस मैन है, कोटा लगा हुआ है, उन्होंने बहुत साल पहले किया, पता ही नहीं कहाँ क्या होगा, अब क्या करना पड़ेगा। देखिए, कुछ भी हो जाए, एडमिट कार्ड दोबारा नहीं बनेगा, चांस नहीं है। क्यों होता, क्यों है ऐसा, क्योंकि जो एडमिट कार्ड आता है तो 2 कॉपी आती है, एक आपके लिए आती है कैंडिडेट के लिए, एक आती है स्कूल के लिए। स्कूल उसे अपने पास नहीं रखता है, सब चला जाता है, 10 साल 15 साल पहले का सब बटोर के नहीं रखेगा, क्यों, कौन क्या किया है, उसके पास रिकॉर्ड ही रहे बहुत है। और आपका तो पता नहीं भाई, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट ही मायने रखता है, क्योंकि कहीं भी लिखा है तो सर्टिफिकेट मायने होता है। तो आप क्या करें, सबसे देखिए आसान काम क्या है, जहां भी आपने जो स्कूल से किया है, ABC जिस स्कूल से आपने किया उस स्कूल जाइए, स्कूल में ये जो नोटिफिकेशन आया उसको दिखाइए कि हमको एडमिट कार्ड भी चाहिए। तो वो एक एफिडेविट पे आपको ये लिख के दे देंगे, और अपना जो वहाँ का प्रिंसिपल होंगे उनका मोहर लगा के दे देंगे कि आप यहाँ के बोनाफाइड, मतलब यहाँ पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, ये बात पक्की है, हम उस बात को प्रमाणित करते हैं। यानी वो कॉलेज, वो स्कूल जहाँ से आपने पढ़ा होगा, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल जहाँ से आपने किया होगा, वो दे देंगे। मान लीजिए 2 अलग अलग जगहों से कराइएगा। इसमें क्या ध्यान रखिएगा, अपना नाम, आपका रोल नंबर, आपके माता पिता का नाम जो है, ये चीज़ें एकदम सेम होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें डिफरेंस अगर आ गए तो नहीं मान्य होगा। अब देखिए, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है और ईबीसी है, मान लीजिए आपने ईबीसी से भरा है, तो ईबीसी मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए अलग से आय जो बनती है वो लगवानी पड़ेगी। ओबीसी का तो कास्ट लगेगा ही लगेगा, ईबीसी भी लगेगा, मतलब आपकी जो आय है वो लगेगी, नहीं खाली ओबीसी बनवा लिया तो हो गया ना। कुछ क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब जो होता है वो अलग से जो सर्टिफिकेट बनता है उसको बनवाना चाहिए, बनाना ही पड़ेगा, चाहिए, जैसा कुछ होता ही नहीं है। अभी बनेगा कहाँ से, देखिए, एसडीएम रैंक का अधिकारी इस चीज़ का मेन अधिकारी होता है। तो एसडीएम रैंक का जिसने भी उसको कर रखा है, सीईओ या आपके नीचे, उसके नीचे जिसको भी उसने अधिकार दे दिया है वो करेगा, तो वहाँ से आपको करा लेना है। ठीक है, ईबीसी फॉर्म में अगर भरा तो करना है। फॉर्म की हार्ड कॉपी नहीं है, देखिए, तो इसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फॉर्म की हार्ड कॉपी नहीं है, जब इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाएगा, कॉल लेटर का मतलब ये है कि जब इंटरव्यू का आ जाएगा कि हाँ अब आप इतने लोग इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, तो कुछ समय के बाद, 1-2 दिन बाद, वो जो वेबसाइट है बिहार आमीन की, वो फिर से खुलेगी कि आप अपना हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म, हार्ड कॉपी का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, तो उस समय जाके फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, साक्षात्कार होगा, ये बात पक्की है, लेकिन कैसे होगा, ऐसे होगा कि मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट, एक दिन में डॉक्यूमेंट नहीं होगा, मान लीजिए 3000 लोगों को बुलाया तो एक दिन में 3000 का नहीं होगा। ठीक है, पहले बता देते हैं कहाँ बुलाया जाएगा, ये जगह देख लीजिए, यहाँ पे बुलाया जाएगा, राजस्व विभाग, भूमि विभाग, पटना में ही बुलाया जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, ये तो मतलब हवाई अड्डे के पास है, शहर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे वहीं है, और हर राजधानी में ऐसा ही होता है। आपको बुलाया जाएगा, 1000 लोग या 500 लोगों को, आपके साथ कोई एक जा सकता है, मतलब जैसे मान लीजिए आप कैंडिडेट हैं तो आपके भैया, मम्मी, पापा, चाचा जो भी हैं, दोस्त, एक कोई एक जा सकता है, लेकिन अंदर वो भी नहीं जा सकता, बाहर ही रहेगा वेटिंग रूम में। आपको डॉक्यूमेंट के साथ भेज दिया जाएगा, मान लीजिए आपको जरूरत है तो आप बाहर नहीं आ सकते ना, एक बार अंदर जाने के बाद, तो डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे, एक जगह जाएंगे तो वहाँ आपको लाइन लगी होगी, तो वहाँ आपको पहले अपना डॉक्यूमेंट दिखाना, डॉक्यूमेंट में सबसे पहला क्या दिखाना होगा, आपको अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर, ये दोनों चीज़ें मैच कर लेंगे, उसके बाद आपको दूसरे डेस्क पे भेज देंगे, वहाँ आपको एक एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा सबका, मतलब जो भी है सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे।
उसमें जो भी आपने एफिडेविट लगाया, जो भी चीज़ें कराई, वो सब दिखाना होगा। उसके बाद मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपको 1-2 दिन का आप टाइम मांगेंगे, वो 1-2 दिन का टाइम देंगे, बहुत ज़्यादा हफ्ते भर का देंगे, इससे ज़्यादा देते नहीं है। उसके बाद आपको एक कमरे में जाना होगा। एक कमरे में कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप बोर्ड पर एकदम 5 लोग बैठे होंगे सब कुछ पूछेंगे। वहाँ जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वो लोग अपने हाथ में ले लेंगे, आपको 4 बार ऊपर नीचे देखेंगे, फिर वही आपका नाम, अच्छा नाम ये है तो आप ये कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, अच्छा आप यहाँ नौकरी कर लेंगे, बस ऐसे सवाल पूछ के, अच्छा आपका नाम, आप यहाँ क्यों आ गए, ऐसे, अच्छा आप नौकरी कर लेंगे ना, इस टाइप का, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, मतलब आप यहीं के हैं तो आप कुछ जानते हैं, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र के निकल गए तो अच्छा ये जानते हैं, ऐसे ही पूछ के 4-5 2 से 3 मिनट में आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कोई वो है। और एक बात और, डॉक्यूमेंट जहाँ बनने हैं, कहाँ से, अभी मैंने कहा था डॉक्यूमेंट कहाँ से बनना है, तो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ना जो चरित्र प्रमाण पत्र है, वो क्या होगा। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र आपका जो भी, मान लीजिए आपने मास्टर की डिग्री ले ली इस समय, उस समय आप ग्रेजुएट थे, इस समय आपकी मास्टर की डिग्री है, तो भले ही आपने उसमें फॉर्म में नहीं भरा, लेकिन आपको मास्टर की डिग्री ले जानी है और वहीं से ले जाना है, उसी उससे आपको थाने पर से नहीं ले जाना है, कॉलेज से ही अपना चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है। मान लीजिए कुछ लोगों ने इंटर बेसिस पता, इंटर बेसिस का इंटर किया, इंटर के बाद की चीज़ें आ गई, तो इंटर के बाद का आ गया, तो इंटर के बाद मान लीजिए ग्रेजुएशन का 3rd ईयर में है, तो तब भी वो अपना दिखाइए और वहां से बनवाइए चरित्र प्रमाण पत्र। ऐसा नहीं है कि आप इंटर वाले से फिर से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए ना, आप जहाँ पढ़ रहे हैं इस समय या जहाँ आप अंतिम बार आपने पढ़ाई की है, वहां से आप चरित्र प्रमाण पत्र, वहाँ के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, चरित्र प्रमाण पत्र प्रिंसिपल का साइन होता है, तो उसमें कोई नई बात नहीं, वहाँ से आप बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा मैंने बता दिया, साक्षात्कार से जस्ट पहले होगा। बाकी और कोई बात हो तो आप हमें कह सकते हैं, कोई भी कमेंट हो, इससे अब भी कंफ्यूजन रह गया तो पूछ लीजिए। ईबीसी और ओबीसी मतलब जो भी है तो आपके साथ चाहिए, हाँ चाहिए, आपकी कैटेगरी का चाहिए, बनेगा कहाँ से, एसडीएम, मेन अधिकारी एसडीएम होता है, तो एसडीएम अपने सीईओ को कहता है आपके थाने में, मतलब वहाँ जाएंगे तो आपका सीईओ बना के देगा। और कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब और बहुत कुछ होगा, वहाँ क्या होगा, बहुत कुछ खास नहीं होगा। हाँ आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, मार्कशीट के लिए बोनाफाइड बनवा लीजिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी नाम में अंतर है तो एफिडेविट जरूर बनवा के ले जाइएगा, अब फिर वो कितना समय देते हैं वो देखा जाएगा, वहाँ की बात है। इस तरह से ओनली सिविल सेवक की टीम, पूरी की पूरी टीम आपको बधाई देती है कि आपका हो जाए, आपके लिए शुभकामनाएं करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कमेंट हो, मतलब आपका अभी संशय रह गया तो उसे पूछ लीजिए। कमेंट तो इतने आए थे कि मुझे याद ही नहीं कितने सवालों के जवाब देने चाहिए और भी, लेकिन उनमें से जो सबसे मेन था उन सबके मैंने जवाब दे दिए हैं। अब आपको मुझे नहीं लगता कोई खास कन्फ्यूजन रहेगा, अगर इसके बाद भी रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपका पर्सनली हेल्प किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे ओनली सिविल सेवक परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, और कोई समस्या हो तो जरूर पूछें। एक बार फिर से पूरे परिवार की तरफ से अपने ही परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।